गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न को यूज़ करना देखेंगे। आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न मालूम है क्या है, और इसको आपने मार्केट में ढूंढा भी होगा और इसको यूज़ करके ट्रेड भी किया होगा। बट आज के इस वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कुछ एडवांस तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर जो प्राइस का बिहेवियर छुपा हुआ है उसको ढूंढ निकाल कर एक ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि किस तरह से हम ट्रेड को बना सकते हैं उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का बता देता हूँ आज का ट्रेड मेरा। आज हमने ट्रेड कुछ इस लेवल पे लिया था। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसके ब्रेकआउट पर हमने ट्रेड को बनाया था और प्राइस आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर जाकर फिर घूम कर आया, तो इस कॉस्ट पे मैं मेरा ट्रेड को निकाल दिया था, क्योंकि मेरा जो भी टारगेट था ऑप्शन में 1:3 का मैंने प्लान करके रखा हुआ था, तो वो मुझे मिला नहीं था, तो मैं वेट कर रहा था। जब प्राइस नीचे आया तो मैं कॉस्ट पर निकाल दिया और फिर यहाँ से बाउंस करके थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर ये फॉल कर गया। अब देखिएगा कॉस्ट पे निकालने का जो रीज़न है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आज सुबह को फायर्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वो चार्ट अपडेट नहीं हो रहा था। कम से कम 30 to 35 मिनट हो गया था, लेकिन फायर्स के चार्ट में मुझे पहला 5 मिनट का कैंडल ही क्लोजिंग होता हुआ नहीं दिख रहा था। 5 मिनट कैंडल ही बार बार चल रहा था और काफ़ी लेट होकर फायर्स का चार्ट रिफ्रेश हुआ, और रिफ्रेश होने के बाद भी मैंने देखा कि बीच का कुछ कैंडल भी गायब था। और मैंने इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देखते हुए इस एरिया पर मैंने एक ट्रेड को बनाया था, और जब प्राइस फिर से नीचे आने लगा तो यहाँ पर मैंने मेरा ट्रेड को क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि सुबह को ही थोड़ा सा मैं प्लान ये कर रहा था कि ट्रेड ही ना करूँ, क्योंकि चार्ट वहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा था और ट्रेड लेने से भी हो सकता है मैं फंस जाऊँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होने से आप फिर ट्रेड तो ले लोगे लेकिन ट्रेड से आप निकल नहीं पाओगे, एग्जिट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे आ रहा था तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लान करके रखा था, तो मैं निकल गया मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट पर। एनीवेज चलिए अभी हम देखते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, ये ब्लैंक है। अब देखिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में आपको दो तरीके का मिलता है, एक हो गया बुलिश रिवर्सल और एक हो गया बियरिश रिवर्सल। यानी कि एक हमारे पास होता है नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से, एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल वाला और ये हो गया हमारे पास इन्वर्टेड वाला। तो ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया ये तो क्लासिकल पैटर्न है, और इस तरह का पैटर्न आपको मार्केट में बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। एनीवेज ये हम देखेंगे अभी आगे चलकर। अब हम देखते हैं और एक चीज़ कि ये जो नॉर्मल पैटर्न हो गया हेड एंड शोल्डर का, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इसमें भी आपको 3 तरीके का पैटर्न मिलेंगे। पैटर्न मीन्स क्या कहते हैं यार इसको, स्ट्रक्चर या फिर आप डिज़ाइन कह लो, पता नहीं यार क्या कहूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलिए पहला हो गया जैसे कि एक आपको इस तरह का हेड एंड शोल्डर मिल सकता है, दूसरा आपको कुछ इस तरह का हेड एंड शोल्डर मिल सकता है, और एक तीसरा कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर मिल सकता है, राइट। और इसी तरह बियरिश रिवर्सल में भी आपको 3 तरीके का ही मिलेगा। अब इसमें क्या कहा जाता है, जो बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि ये जो भी लाइन है जिसको नेक लाइन कहते हैं, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है इस ब्रेकआउट पर हमें एक ट्रेड लेना है, और ये जो शोल्डर है शोल्डर के ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस को प्लान करना है। उसी तरह इसके ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस पैटर्न में भी सेम वही है, इस ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, राइट। लेकिन हम इस तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड वहाँ पर करेंगे जहाँ पर एक्चुअल में हमें करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम हम प्लान करके चल सके, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर ट्रेड लेकर इस एरिया पर अगर आप ट्रेड लेते हो और यहाँ पर आपको कहा जाता है कि स्टॉप लॉस को
प्लेस करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ से फिर इस एरिया तक जा सकता है ना, कि इस एरिया तक जाकर फिर घूम सकता है। तो यहाँ से बहुत बड़ा एक स्टॉप लॉस का लेवल हो जाता है। अब अगर आपके पास कोई स्टॉक ऐसा आ जाता है कि छोटा सा एक जोन में आपको इस तरह का मिलता है, तब ठीक है, आप इस एरिया पर कर सकते हो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये आपको नज़र में तभी आएगा जब ये पैटर्न बड़ा होता है, तभी आपको दिखाई देता है। लेकिन छोटा छोटा भी बनता है, वो आपको नज़र में नहीं आता है, राइट। और जब आपको छोटा छोटा नज़र में आने लगेगा तब आप छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी इस ट्रेड को बना सकते हो। ओके, अब हम देखिएगा किस तरीके से हम ट्रेड को बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ इसका। अब ये हमारा नेकलाइन है, राइट, यहाँ पर नेकलाइन है। तो हम कहाँ पर हमारा एंटी को बनाएंगे, देखिएगा इस पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस साइड में फिर से ड्रॉ करता हूँ। प्राइस नीचे से कहीं यहाँ पर ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, अब फिर से ये ऊपर गया। अब कोई भी स्टॉक का जो बिहेवियर है कुछ इस तरह का ही होता है। अगर अप ट्रेंड में होता है तो ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में चलता है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, यहाँ पर एक हाई अभी बना है, और यहाँ कहीं नीचे लो है, एक लो यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पर हमें बायर्स का प्रेजेंट नज़र आया, फिर ऊपर गया। अब जब प्राइस फिर से नीचे आ रहा है और इसी लेवल पर आया, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या मीन कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेशन आपको क्या दे रहा है कि प्राइस जब इस एरिया से बायर्स ने इतने ऊपर तक लेके गया, अपने पिछला जो भी हाई था उसको ब्रेक करके गया, और फिर जब प्राइस नीचे आ रहा है तो ये बीच में कहीं से भी इसको उठना चाहिए था, राइट, यहाँ कहीं से भी उठना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पर फिर से क्यों आ गया, जहाँ से इसने रैली को स्टार्ट किया फिर उसी लेवल पर क्यों आ गया। अब जब यहाँ पर आ गया, अगर आप कोई भी आपका XYZ स्टॉक है जिसको अगर मान लो आप सेल करना चाहते हो, आपके सेलिंग लिस्ट में है, राइट, और आप देख रहे हो कि प्राइस फिर से आपका इस लेवल पर आ गया जहाँ से बायर्स एक्टिव हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपको इस एरिया पर ही एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस अभी वीक हो सकता है। अब इस लाइन को अगर आप देखोगे आपको एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलेगा कि इसी लाइन पर ही आपको आकर ये टकराए, थोड़ा ऊपर से भी घूम सकता है। तो वो आपका एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप मार्केट को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कंसीडर करना है कि नहीं, किस तरह से आपको इस लो को जज करना है, हायर लो के हिसाब से जज करना है, या फिर आप इसको टकराया हुआ या फिर वीक हिसाब से आप इसको जज करोगे। और वैसे भी इसके आसपास जब आ जाता है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस अभी ऊपर टिक नहीं पा रहा है, जिस वजह से ये जितने भी बायर्स यहाँ से इसको उठा के ले गया था अब ये फिर से उठा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन कर रहा है कि अभी प्राइस वीक हो रहा है, सबसे पहला। अब क्या होगा, अगर आपका ये सेलिंग शॉर्ट लिस्ट में है तो फिर क्या होगा, प्राइस इस तरह से घूम कर ऐसे आएगा, राइट, ऐसे होगा। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा ट्रेड का प्लान कहाँ पर होगा, देखिए जहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। अब सबसे पहला ये जो भी लेग है, ये जो भी लेग आप देख रहे हो, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, ग्रीन नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन भी शायद नहीं दिखेगा, एक बार मैं ब्लू ले लेता हूँ। ओके, सो ये जो भी लेग आप देख रहे हो, जब ये डाउन लेग आया था, अब इस डाउन लेग में क्या होगा, आपको इस डाउन लेग में एक इम्पॉर्टेंट कैंडल मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है, राइट। और वो आपको मोस्ट ऑफ द केस में ये जो भी हाई बना हुआ है, जो लेफ्ट शोल्डर है, इसके नीचे से ही मिल जाएगा। यहाँ से लेकर इस लो तक के बीच में कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होगा जिसमें बहुत बड़ा एक्टिविटी हुआ है। अब एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट वगैरह आपको दिखेगा वहाँ पर, राइट। तो उस कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पर। जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो इसके लो से या हाई से टकरा कर ही ये घूमने की कोशिश करेगा। जब ये घूमने की कोशिश करेगा तो उस एरिया से हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस कौन सा होगा, जब ये घूमेगा तो इस पर एक टॉप बनेगा, तो उस टॉप के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं। यानी कि हमारा फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा बन रहा है, राइट। और अगर मान लेते हैं कि मैं इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ओके, कि कुछ इस तरह से है।
ये नेकलाइन है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इस जोन में इसको रेजिस्टेंस मिलने का संभावना होता है। कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कैंडल होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है, उसी कैंडल के हाई या लो से वो रिवर्स होने की कोशिश करेगा। और मान लेते कि उसको कोई उस लेवल पर रिएक्ट नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो क्या होगा, उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा इस हाई से लेकर, ये जो लेफ्ट शोल्डर है, इस लेफ्ट शोल्डर से लेकर जो टॉप बना हुआ था, ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस जोन होता है, राइट। ये प्राइस इसी एरिया के अंदर घुसकर ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अगर इसको नीचे आकर इस लो को ब्रेक करके जाना है तो इसी जोन के अंदर जाकर ये बाहर आने की कोशिश करेगा। तो जैसे बाहर आने की कोशिश करेगा, हम यहाँ पर एक कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड बनाएंगे और इसी का स्टॉप लॉस लेते हुए। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप वेट करोगे इसको ब्रेक करने के लिए तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा हो जाता है। तो जिस वजह से आपका क्या होता है, जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है इसमें बहुत ज़्यादा हैम्पर आ जाता है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर ये जो भी आपका टॉप है और ये नेकलाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेवल बन रहा है, और उसी को अगर आप इस लेवल से कैलकुलेट करोगे तो आपका 1 से 2 रुपये आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप 5000 का रिस्क लेकर कोई भी ट्रेड कर रहे हो और 5 रुपीज़ का यहाँ पर एक गैप है स्टॉप लॉस के बीच, तो आपको कितना क्वांटिटी मिलेगा, 1000 क्वांटिटी मिलेगा यहाँ पर, राइट। और उसी को अगर आप इस लेवल से बनाते हो और इसी का स्टॉप लॉस लेते हो, 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेते हो, तो आपको इसी जगह पर 5000 का क्वांटिटी मिल रहा है। तो अगर आपका टारगेट जो भी आपने डिसाइड किया है, टारगेट वही होना चाहिए जहाँ पर कोई सपोर्ट या कोई इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से उसका गैप अगर 10 रुपीज़ है तो यहाँ से इसका गैप कितना हो जाएगा, 14 to 15 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 1000 के हिसाब से आप देख लीजिए, और ये आपको 5000 के हिसाब से भी पॉइंट ज़्यादा मिल रहा है। तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज होता है। और आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा कि किस एरिया से प्राइस घूमने की कोशिश कर सकता है। ओके, तो चलिए अभी हम दूसरा पैटर्न को भी देखते हैं यहाँ पर। अब कुछ इस तरीके का पैटर्न भी होता है जहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर यहाँ पर कहा जाता है आप बाई करो और सेल करो, और यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर देखिए इसके ब्रेकआउट पर तो सबसे पहला मैं कभी भी यहाँ पर सेल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन में था, ये यहाँ से फिर ऊपर गया, नो डाउट इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है, लोअर हाई का फॉर्मेशन है, बट अभी भी ये हायर लो के फॉर्मेशन में इंटैक्ट है, राइट। अभी भी हाई लो का फॉर्मेशन में इंटैक्ट है। ये ऐसा नहीं, इसको ब्रेक अगर करेगा इसको एक बार डिलीट करता हूँ, 1 सेकेंड। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहीं से गिर जाएगा। मैं तब तक इसको वीक नहीं मानूंगा जब तक ये अपना कोई भी प्रीवियस स्विंग लो है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, राइट। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तभी मैं मान सकता हूँ कि हाँ अभी ये वीक हो रहा है, क्योंकि प्राइस इस एरिया पर जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हो सकता है यहाँ से फिर घूम के चला जाए, राइट। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से घूमेगा, क्योंकि इस एरिया से बायर्स एक्टिव हुआ था, कोशिश किया था, अब फिर से एक बार कोशिश कर सकता है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते, फिर से एक बार कोशिश करता है और इसके ऊपर जाकर ये जो भी आपने स्टॉप लॉस प्लेस किया इसके ऊपर जाकर फिर ये फेल होके गिर जाता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपका तो स्टॉप लॉस गया है यहाँ पर, तो जिस वजह से सबसे पहले हमें वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट, और उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद जब घूमकर कोई फॉर्मेशन बनाएगा तब हम वहाँ पर सेल करेंगे, राइट। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी प्राइस कोई भी, मैं फिर से एक बार उसी पैटर्न को ड्रॉ करता हूँ, मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जब प्राइस एक बार इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, कोई भी फ्रेश सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने के बाद उसका एक नेचुरल बिहेवियर होगा कि फिर से वो एक बार ऊपर के साइड में जाके रिट्रेस करे। मान लेते कि ये जो भी पैटर्न है अपने यहाँ पर जब बन चुका है तब आपने देखा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है, तो ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पर आपको ट्रेड लेना नहीं है,
इसको अभी रिट्रेस होने दीजिए। एक सपोर्ट को तोड़ा है, ये थोड़ा रिट्रेस करेगा। अब जब ये रिट्रेस करेगा तो ये जो जोन है, ये जो नीचे गिर के आया है और यहाँ से जो चढ़ के गया है, ये दोनों में कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। बहुत एक बड़ा वॉल्यूम का ब्रेकआउट वाला कोई कैंडल होगा जहाँ पे सबसे बड़ा एक्टिविटी हुआ है, वो उसी लेवल को टकरा कर ही घूमने की कोशिश करेगा। तो वहाँ से आप एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो, जो कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी फिर इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ जाएगा। ओके, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्राइस अपना नेकलाइन को ब्रेक करता है, नेकलाइन को जो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेस नहीं करेगा। रिट्रेस बिना रिट्रेस करके ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पर घुसना नहीं है, पैनिक होना नहीं है, क्योंकि ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जब फिर से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले उसको अभी ये लेवल, ये जो नेकलाइन को ब्रेक करके आया है, इसमें ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। और जब इसमें रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश करेगा तो कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर भी आप एक ट्रेड को तब बना सकते हो। बट ब्रेकआउट के साथ साथ कोई भी ट्रेड यहाँ पर बनाना नहीं है। ये रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बनाएगा, आपको कंफर्मेशन देगा, आप यहाँ पर ट्रेड करोगे और तब तक का जो एक हाई बना हुआ है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलोगे। ओके, चलिए अभी हम फिर से चलते हैं उसी पैटर्न पर। कुछ इस तरह का होता है। और मैंने आपको क्या कहा कि ये जो भी लास्ट स्विंग लो बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट जब तक ना हो तब तक हम इसको वीक नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर आया, इस एरिया को ब्रेक किया, इसको ब्रेक नहीं किया अभी तक। अब प्राइस यहाँ से थोड़ा घूम कर गया, फिर नीचे आया। अब देखिएगा यहाँ पर आपके लिए और एक पैटर्न बन जाता है, जो कि मैं देखता रहता हूँ हर लोग यूज़ करता है कुछ इस तरीके से, ट्रायंगल पैटर्न। तो इस ट्रायंगल पैटर्न फिर बन जाता है आपके लिए, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है। तो जिस वजह से आपको इस तरीके से हेड एंड शोल्डर या ट्रायंगल पैटर्न इसको देखना नहीं है। आप पैटर्न को देख रहे हो ठीक है, बट आप प्राइस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो यहाँ पर। राइट, यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर जो बायर्स बाई करके बैठा हुआ है, तब तक वो निकलेगा नहीं। जैसे ही प्राइस एक बार इसको ब्रेक कर देता है तो क्या होगा, इसका यहाँ पर जो भी बायर्स बैठे हुए थे उनको लॉस होने लगेगा। जब उनको लॉस होने लगेगा तो क्या होगा, ये फिर नीचे की ओर गिरने लगेगा। लेकिन उससे पहले एक बार रिट्रेस जरूर करता है, क्योंकि प्राइस जैसे ही इसको तोड़ता है कि नीचे ऑलरेडी बायर्स बैठा हुआ रहता है, तो प्राइस को थोड़ा सा उसको पुल बैक ऊपर के साइड में मिल जाता है। और जब ऊपर के साइड में पुल बैक मिलता है तो नया एक बार सेलर्स वहाँ से फिर से डाउन लाने की कोशिश करता है। और इन लोगों का भी ऑलरेडी यहाँ पर निकलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है इसका ब्रेकआउट को देखते हुए, जिस वजह से प्राइस इस तरह से घूमकर फिर नीचे चला आता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अभी हम देखते हैं जो कि डाउन ट्रेंड लाइन में बनता है कुछ इस तरीके से। अब जब इस तरीके से बनता है तो सबसे पहला तो हमें इस ब्रेकआउट का कोई मतलब ही नहीं है कि इसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लें, क्योंकि प्राइस आप देखिए, प्राइस यहाँ से यहाँ पर आया, इस लो से ये लो नीचे बनाया, फिर ये हाई बना दिया ऊपर। अब जब हाई बना दिया तो इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया था। अब प्राइस को क्या करना चाहिए था, यहाँ से घूमना चाहिए था, बट ये ऐसे घुमा नहीं है, ये फिर नीचे आकर अपना इस लो को ब्रेक कर दिया है। राइट, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल गया है कि ये अभी फ़िलहाल वीक है। और ये कौन सा स्टॉक में करना है, जो आपके सेलिंग लिस्ट में है उसी स्टॉक में ही इस चीज़ को देखना है। अगर आपका बाइंग शॉर्ट लिस्ट में है और कुछ इस तरह का पैटर्न हो रहा है, आप उसको छोड़ दो, उसको ट्रेड ही मत करो, क्योंकि वो फिर से कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके चला जाएगा। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ठीक है, जो आप बाई करके रखे हुए उसमें पोटेंशियल है कि ऊपर जाने के लिए, तो ये चला जाएगा ऊपर। जितना भी हेड एंड शोल्डर बना ले, ट्रायंगल बना ले और क्या क्या पैटर्न न जाने होता है बना ले, वो ऊपर चला ही जाएगा। तो अगर ये सेल साइड में आपके लिए सिलेक्शन किया हुआ है, तो जब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के साथ ही आपको ये पता चल गया कि प्राइस अभी वीक है, अब हमें इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं कि प्राइस को एक बार रिट्रेस होने देंगे। अब रिट्रेस होने जब जाएगा तो सबसे पहले जो लो को ब्रेक करके आया है इसमें इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर ये ऊपर जाता है तो इसी जोन पर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट कैंडल होगा, इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, जिसका हाई या लो से ही ये रिजेक्ट होने की कोशिश करेगा और ये इस लो को भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा।
राइट। सो ये मैंने आपको नॉर्मल जो हेड एंड शोल्डर है उसी हिसाब से मैंने बताया है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी आपको इसी तरह का मिलता है, राइट। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, सेम ही होगा, बस आप इसको उल्टा कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं चार्ट में जाकर कि कहीं हमें मिलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो दिखता ही नहीं है एक्चुअल में, क्या बताऊँ आपको। तो चलिए एक बार फिर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चलिए अदानी पोर्ट है, अदानी पोर्ट को देखते हैं। अब अदानी पोर्ट, ओके। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा है हेड एंड शोल्डर का, राइट। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पर एक शोल्डर है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर एक शोल्डर है। बट ये इस दिन हेड एंड शोल्डर बनाकर ही क्लोज हो गया, राइट। अगर आप सिर्फ हेड एंड शोल्डर को यूज़ करके ट्रेड करना चाहते हो तो इस दिन कोई आपका ट्रेड नहीं हुआ, बट हम इसको ही कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए प्राइस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आकर ऊपर गया, राइट। यहाँ पर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया, इसने लोअर हाई का फॉर्मेशन किया, फिर प्राइस यहाँ से बाउंस किया और इसने इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो अभी हमें यहाँ पर इस एरिया पर हमें ये मालूम हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस अभी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, राइट। अब जब स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है तो प्राइस अभी रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके और एक शोल्डर बनाएगा। तो जब शोल्डर बन के घूमने की कोशिश करेगा तभी हम वहाँ से भी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब कहाँ से हम प्लान करेंगे, ये जो भी जोन है, ये जो गिरावट है, यहाँ से कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस बना के इसने गिरा होगा और इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। अब जब ये यहाँ से आएगा तो उसी एरिया पर इसको सबसे पहले सपोर्ट मिलने की संभावना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस जोन को ध्यान से, तो यहाँ पर अरे क्या, ओके। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है, इम्पोर्टेंट जोन बना हुआ है। तो अगर इसको आप मार्क करोगे, मैं मार्क कर देता हूँ और देखते हैं फिर। चलिए यहाँ पर मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, ओके। अब अभी आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से गया, प्राइस जब नीचे आया इसी जोन पर टकरा कर ही इसने बाउंस किया। अब इसके पास टाइम नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया, लेकिन इसी जोन पर जैसे ही टकराया प्राइस फिर ऊपर गया। अब अगर आप ब्रेकआउट का वेट करते हैं नेकलाइन का, तो नेकलाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है नेकलाइन का, तो इसमें मतलब आपको ट्रेड ही नहीं बनता। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब बड़ा बड़ा चार्ट में बहुत बड़ा मूवमेंट होने के बाद पैटर्न बनता है तभी आप लोगों को दिखता है, क्योंकि छोटा छोटा पैटर्न नज़र नहीं आता है, राइट। और उसके बाद आप देखोगे इस दिन का, जैसे कि मैंने बताया, इसी लेवल को टकरा कर उसने ऊपर जाने की कोशिश किया। और उसके नेक्स्ट दिन को भी आप देख सकते हो कि उसी लेवल से ही इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर ऊपर गया, राइट। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख सकते हो। और एक्चुअल में आपको प्राइस के बिहेवियर को ही देखना है, पैटर्न को नहीं। एक्चुअली इस पैटर्न को बनाया गया है कि जिनको प्राइस समझ में नहीं आता एक पैटर्न को देख के ट्रेड कर ले, लेकिन आपको उस पैटर्न को देख कर जब ट्रेड करोगे आपको आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा पोर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और आप 1:1, 1:1.5 इसी तरह का रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ही आपको ट्रेड करना पड़ता है। एनीवेज चलिए अभी हमने इसको अदानी पोर्ट को देखा है, हम देखते हैं कोई दूसरा बजाज ऑटो में भी मिलता है क्या, एक बार देखते हैं। चलिए अब बजाज ऑटो, ओके। सो बजाज ऑटो में भी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्राइस
यहाँ पर एक हेड शोल्डर बनाया, फिर यहाँ पर जाके हेड बनाया, फिर यहाँ पर आया, फिर एक शोल्डर बनाया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पर ये हमारे लिए नेकलाइन है, राइट। तो नेकलाइन को मैं इसी से मार्क कर देता हूँ, ये हमारे लिए नेकलाइन है। ओके, अब देखिएगा प्राइस इस तरह से जाकर नीचे आया, फिर ये ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब ब्रेक करके नीचे आ गया तो मैंने आपको क्या कहा कि अभी इसको जब रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने से कहाँ तक ये जा सकता है, ये जो ऊपर का ये जोन है, यहाँ पर कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जिसके हाई या लो से ही ये रिजेक्ट होकर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो आई थिंक यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर एक जोन देख रहे हो आप, यहाँ पर ये 3 कैंडल का, और इस जोन को अगर आप मार्क करोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस यहाँ से जब नीचे आया, इसी जोन को टकराने के बाद ही ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था, राइट। तो मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, इस जोन को। यहाँ कलर को चेंज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जोन है। अब देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसी जोन को टकराने के बाद ही नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है। टाइम नहीं था इसके पास, ये और नीचे नहीं आ पाया, और नेक्स्ट डे ये इसी जोन पर ही ट्रेड करता रहा, और फिर इस दिन यहाँ पर ओपन होके इस, आप देख सकते हैं इसके हाई पर ही कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते रहा, और फिर ये गिर गया, और गिरने के बाद आप देख सकते हो नीचे का साइड में क्या मोमेंटम आया है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो आप सबसे पहले इसमें प्राइस को ढूंढने की कोशिश करो कि प्राइस किस जगह पर एक अच्छा एक्टिविटी करने के बाद वो किस तरह का बिहेवियर दिखाया। जब प्राइस में एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है, राइट, वॉल्यूम का ब्रेकआउट जब आता है तो मतलब क्या है, उसमें बहुत बड़ा एक्टिविटी हुआ है, कोई ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर एंट्री किया है या फिर वहाँ से एग्जिट किया है, राइट, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब अगर एक्टिविटी होने के बाद प्राइस नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ज़रूर कोई निकला है। अब जब प्राइस फिर से ऊपर जाएगा तो उसी जगह पर उसको रेजिस्टेंस फेस होगा और उसी एरिया से ये गिरने की कोशिश करेगा। और जब इस एक ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है प्राइस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टर एंट्री किया है, अब ये निकल नहीं रहा है जिस वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, और प्राइस जब फिर से घूम कर आएगा तो इसी एरिया में उसको फिर से सपोर्ट मिलने की संभावना होता है, और वहीं से फिर ये ऊपर के साइड में घूम जाता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने आपको 2 चार्ट में दिखाया है, अब एक बार आईटीसी में देखते हैं कहीं मिलता है क्या। मुझे एक्चुअली मैं प्राइस को ही देखता रहता हूँ, इस पैटर्न को भी मैं अपने चार्ट पे ड्रॉ करता ही नहीं हूँ, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक्चुअली इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न यूज़ करना ठीक नहीं, आप मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लोग यूज़ करते हैं, बट यूज़ करने का क्या तरीका है। आप लोग पैटर्न को जब देखते हो सिर्फ पैटर्न पर ही काम करते हो, इंडिकेटर को जब देखते हो सिर्फ इंडिकेटर पर ही काम करते हो, प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक पैटर्न क्या है, फ्लैग एंड पोल, हाँ फ्लैग एंड पोल पैटर्न एक है, जिसमें क्या होता है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, राइट, इस तरीके से बनाया जाता है कि ये पोल है और ये फ्लैग है, और क्या कहा जाता है कि जब ये ब्रेकआउट करेगा इस ट्रेंड लाइन को तो यहाँ से हम बाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है। देखिए प्राइस यहाँ से जब यहाँ पर ऊपर गया, ये पोल हमेशा आपको दिखेगा कि लंबा है, राइट, तो प्राइस का ये मेन ट्रेंड है, राइट, ये मेन लेग है। अब प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस अभी ये रिट्रेसमेंट लेग में है, ये जो नीचे आप देख रहे हो ये जो फ्लैग है ये रिट्रेसमेंट लेग में है। अब रिट्रेसमेंट लेग का मतलब ये नहीं कि प्राइस सीधा ऐसे नीचे आ जाएगा, वो भी तो वहाँ पर भी छोटा छोटा हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से बनाकर नीचे आएगा, और उसी दौरान ये फ्लैग बनता है। अब जब प्राइस फिर से
अपना मेन लेग को रिज्यूम करने लगेगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और जब ऊपर जाएगा तो सबसे पहले हमें ये जो भी हाई बना हुआ था, स्विंग हाई, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। हमें दिखना चाहिए कि ये ब्रेक कर रहा है, राइट। तभी हम समझेंगे कि हाँ अभी ये प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, क्योंकि इसने अपना यहाँ पर जो भी सेलर बैठा हुआ है उसको डोमिनेट किया है। अभी ये ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर इसको ब्रेक करके जाएगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करके कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल से ये बाउंस करके एक नया मेन लेग बनाएगा। और जिस वजह से कहा जाता है कि इस लेग का कैलकुलेशन करो कितना पॉइंट होता है, उसी हिसाब से टारगेट रखो। क्यों? क्योंकि ये मेन लेग है, मेन लेग हमेशा लंबा होता है, बड़ा होता है, और रिट्रेसमेंट लेग हमेशा छोटा होता है। तो जिस वजह से इस हिसाब से एक टारगेट को बनाया गया है। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का अगर 102.5 पॉइंट है तो ये आपको 102.5 का ही लेवल में जाकर एग्जैक्टली टच करेगा, ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। बट ये एक कैलकुलेशन इस हिसाब से किया गया है कि मेन लेग यहाँ पर इतना है, अब रिट्रेसमेंट लेग के बाद भी एक मेन लेग इतना हो सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप प्राइस को समझो और प्राइस को समझकर फिर ट्रेड करो। जब भी कुछ पैटर्न बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैटर्न बनाने के बाद जब भी ब्रेकआउट देखो तो वहाँ पर देखो कोई ना कोई बायर्स या कोई ना कोई सेलर वहाँ पर ट्रैप होना चाहिए, यानी उन लोगों को निकलने के लिए मजबूर होना चाहिए, तभी आपका प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो ट्रेडर्स, यही था आज का वीडियो। आप कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।